चलो बंद करो, इधर देखो, छोड़ दो जहां हो। नाम बोल। ये कौन है? कहाँ रखा? कौन आई? आने को रास्ता दो। कहां से आएगी? जाने को रास्ता दो। दूसरी कहां से आई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाएगी? फोकस से। जाने को रास्ता दो, आने को रास्ता दो। दोनों कहां मिली? ए पर। इमेज क्या बनेगा? ए पर। तो नेचर कैसा होगा? रियल। दूसरा कोइंसाइड। तीसरा इन्वर्टेड, हिंदी में वास्तविक। तीसरा बिंदु आकार का। तीसरा उल्टा। कोई दिक्कत? कौन है? क्या बन गया? ये कौन है? ये कहाँ रखा? इन्फिनिटी। और ये कौन आई? कहां से जाएगी? कैसी आई थी? कहां से जाएगी? दूसरी कहां से आई? कहां से जाएगी? कहां मिला? सी और एफ के। आप चाहो तो कहां से बुला सकते हो? सी से भी बुला सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कहां से बुला सकते हैं? सी से भी बुला सकते हैं। तो सी पे आएगी तो सी पर ही जाएगी। ठीक है, तो देखो, ये आने वाली, ये जाने वाली, ये एफ से आई, ये भी इधर गई, ये एफ से पैरेलल हो गई, ये समानता थी, एफ से गई। मैंने तीनों पे बुला ली, ए सी पे भी बुला ली, एफ पे भी बुला ली और पैरेलल भी बुला ली। कोई दिक्कत? ये गलत नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं, पर इतना करो कि जितना साफ सुथरा हो। ठीक है, कोशिश करेंगे सी से बुलाने की। कहां से? सी से, इस वाली इमेज में, क्योंकि यही के ये अपन आगे भी यूज करेंगे सेम टू सेम। कहां बना? सी और एफ के बीच में। नेचर रियल, दूसरा स्मॉल, तीसरा इन्वर्टेड, वास्तविक छोटा, उल्टा। कौन है? क्या बना? क्या है? ये क्या है? ये कहां रखा? कौन आई? कहां से जाएगी? दूसरी कहां से आएगी? कहां हो जाएगी? पैरेलल। कहां बनेगी? कहां रखा था? कहां बना? नेचर कैसा है? इन्वर्टेड, रियल और इक्वल, उल्टा, वास्तविक और बराबर। कोई दिक्कत? एक बात समझना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इमेज उतने अच्छे होते जाएंगे। छोटा बनाओ, अच्छा बनाओ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी सही रहेगी, जितनी इक्वल रहेगी, डायग्राम उतना सही बनेगा, सटीक बनेगा। थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हुआ, डायग्राम गलत होगा। समझ में आया? कौन है? कौन बन गया? क्या है? कौन है? कौन है? कौन है? कहां रखा? नाम क्या है? कौन आई? कहां जाएगी? कहां से बुलाई? कहां हो जाएगी? कहां बना? तो इधर क्या? इन्फिनिटी। और इधर क्या है? सी। कहां रखा था? सी और एफ के बीच में। कहां बना? इन्फिनिटी और सी के बीच में। नेचर कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज है, वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है। आया क्या? कितनी हो गई? कौन है? कौन बन गया? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कहां रखा? नाम क्या है? कहां आया? पैरेलल। कहां जाएगा? फोकस से। कहां पे बुलाया? पीछे बढ़ा दो, क्या हो जाएगा? सीधा निकल जाएगा। ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। कहां रखा था? एफ पर। कहां रखा था? कहां बना? कैसा नेचर है? रियल है, इन्वर्टेड है और लार्ज है, इन लार्ज है, बहुत ज्यादा बड़ा। वास्तविक है,
उल्टा है और बहुत बड़ा है। बाबा आया, चले आगे। कौन है, क्या है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कहाँ रखा, नाम क्या है, ये कौन है, कहां से जाएगी, दूसरी कहां बुलाएंगे, तो ये सी पे गई तो कैसी हो गई, सी पे चली गई, ये इधर जा रही, दोनों कैसी हो गई, खेल रही। पीछे बुलाओ, डॉटेड लाइन होनी चाहिए। क्या नाम बना, ए डैश बी डैश, कहां रखा था, पी और एफ के बीच में। इमेज क्या बना, बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे। और क्या है, नेचर वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसा है, इरेक्ट, और क्या है, लार्ज। समझ में आया? देखो ना, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा बना है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे, आभासी, सीधा, बड़ा, मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे। हो गई 6 इमेज, कोई दिक्कत हो जाएगी याद? तो उम्मीद है कल आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 इमेज और बची, कौन सी वाली, 2 इमेज कौन सी है, कॉन्वेक्स की। ठीक है बेटा, ये कॉनकेव की 6 इमेज है, कॉनकेव की 2 है। ठीक, कॉनकेव की 6 है, कॉन्वेक्स की 2 है। चले, चलो मिटा दो, बन जाएगी 6, हो जाएगी 6। रोहित भाई पकड़ो उसको, जल्दी आ जाना उसके साथ, सिखा देना भाई। ये 6 इमेज बहुत जरूरी है, 3 मार्क्स में आएगी, है नहीं, 3 मार्क्स में, 3 इमेज बनाने को आएगी 3 मार्क्स में, 1-1 मार्क्स की। ठीक है, चले आगे, चलो। में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, 2 इमेज है खाली। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। पालिश कहां से करी, भीतर से। कौन है, कौन है, कौन है, ये कौन है, ये क्या बन गया, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, ये आगे बढ़ेंगे, चलो। ये इधर क्या आएगा, इंफिनिटी, इधर क्या आएगा, पोल। तो ऑब्जेक्ट कहां रखाएंगे, इंफिनिटी और पोल के बीच में, कहीं पे भी रख दो, रख दिया। रे ऑफ लाइट आई, कैसी आई, पैरेलल। ऐसा लगता है कि फोकस पे गई नहीं है, फोकस से आ रही है। क्या लगेगा, कैसे बना, ध्यान से देखना। ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही, इट सीम्स लाइक दैट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। इसमें यह शब्द यूज करना पड़ेंगे, क्योंकि रे ऑफ लाइट अंदर इंटर नहीं करेगी, रे ऑफ लाइट अंदर इंटर नहीं करेगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात, और आई कि नहीं आई। इट सीम्स लाइक दैट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है। यहां उसमें क्या बोला था, फोकस से जाएगी, समांतर आई, फोकस से जाएगी, समांतर आई, पर ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। परावर्तन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आया, समझ में आया। दूसरा कहां पे बुलाएंगे, सीट मिलाना पड़ेगी भाई, मिला दी, इधर डॉट लाइन से मिलाई है, ले काय पे डाली तुमने, सेंटर पे डाली, सेंटर पे से आ जाएगी। ऐसा लगता है कि सेंटर से आ रही है, इट सीम्स लाइक दैट इज कमिंग फ्रॉम SEEMS। आया क्या, पुष्पा हो गया, पुष्पा देखो, ये दोनों रे ऑफ लाइट आपने पीछे बढ़ाई है, तो यहां पर इसका क्रॉस हुआ है, तो यहां पर इसका क्या बनेगा, इमेज। इसका नाम क्या होगा, ए डैश
बी डैश, तो इसका इमेज कहां बना? पी और एफ के बीच में। नेचर कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉल है, आभासी है, सीधा है और क्या है? छोटा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इमेज कहां है? तो जब इमेज इंफिनिटी पे नहीं होता है, इंफिनिटी पे होता है, तो मैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखता हूं, क्योंकि वो कहां है? इंफिनिटी, इसलिए उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखना चाहिए। हाथ हटा लो उसके गले पे। तो रे ऑफ लाइट कैसी आएगी? पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इट सीम्स लाइक दैट इज कमिंग फ्रॉम, आया? ठीक। दूसरी रे ऑफ लाइट कैसी आई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इट सीम्स लाइक दैट कमिंग फ्रॉम, आया क्या? इमेज का बना? ऑब्जेक्ट का रखा था, इमेज का बना? नेचर कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉल है। पॉइंट साइज हिंदी में आभासी है, सीधा है और कैसा है? बिंदु आकार का। बात समझ में आई बेटा? ये दो इमेज इसकी खत्म हो गई। ओके, क्लियर है क्या? क्या था कोई दिक्कत? आगे सुनेंगे। ए कॉपी चेक करके लाना दे रिजल्ट। डन। ये वाली इमेज बहुत ज्यादा आईएमपी है। ओके, ये वाली बहुत ज्यादा आईएमपी है, ये वाले बहुत ज्यादा आईएमपी। चलेंगे? अब सुनो, ऑब्जेक्टिव 6, 7 और 8, 8 ऑब्जेक्टिव हो गए। 8 तुम 16, 8 क्या 24, 8 चौक 32 ऑब्जेक्टिव हो गए। हाँ, कितने हो गए? 32। कैसे मिला दूं? एक बात और समझ लो यहां पे अच्छे से। ये कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में क्या बोलेंगे रे? उत्तल दर्पण। एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव और ले जाओ। कौन सा? ये क्या है? ये क्या है? ये कहां रखा? ऑब्जेक्ट कहां है? ये रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी? कहां से आई? कहां से जाएगी? ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक इमेज तो ये बना, एक इमेज और पकड़ लो। ये ये दो लाइट पहले ले लाइए। कैसी है ये? काय पे आई? और एक इमेज आ गई। ठीक है, ठीक है। ये दोनों लाइन कैसे आ रही है? पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगी? ठीक है, और ये कहां से आएगी? तो ये क्या बनेगा इसका? एक काम करो, इसको पी पे बुला लो। कहां बुला लो? ये इमेज कहां बना? शायद समझ में आ गई बात। तो इसके दो केस है, फर्स्ट सेकंड। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज एफ पे बनता है। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर, तो इमेज का बना? एफ पर। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर इमेज का बना? एफ पर बना। पर ये ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर ही है। तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो भी इमेज फोकस पे बनता है, और रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल आए तो भी इमेज फोकस पे बनता है। हाँ, ये पॉइंट साइज बनेगा और ये लार्ज बनेगा। इस बात समझ में? तो दो रे ऑफ लाइट को पैरेलल बुलाओ तो इमेज का बनता है? रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो भी इमेज का बनेगा? दो लाइट की बात कर रहा हूं। तो दो लाइट एक दूसरे के पैरेलल आई है तो इमेज का बना? और ऑब्जेक्ट का रखा है इंफिनिटी पर। सेम केस, इंफिनिटी पे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो लाइन नहीं है तो इमेज का बना है? फोकस पर। समझ में? तीसरी बात, ये भैया
रे ऑफ लाइट जितनी भी आएगी पैरेलल, एक और बुला ले, ये भी जाएगी कहां से, एक और बुला ले, ये कहां जाएगी। तो जितनी भी रे ऑफ लाइट आती है उन सबको क्या करता है, इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा कर देता है, क्या कर देता है, इकट्ठा। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है। ये नहीं अभी सारी प्रवृत्ति का है, अभी सारी प्रकृति का है, अभी सारी प्रकृति का है। ये लाइट को इकट्ठा करता है। ये भैया रे ऑफ लाइट आई, सबको भगा दी, रे ऑफ लाइट आई, सबको भगा दी, बात समझ में आई क्या। तो ये डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का स्पेलिंग देख लेना हिंदी में, अ प सा री। ये सन के सामने रखो, सन को बुलाओ, इसके सामने ऐसे रखो, और जहां ये पॉइंट बन रहा है, जहां ये पॉइंट बनाता है वहां कागज रख दो, जल जाएगा, ग्लास से भी जलेगा और लेंस से भी जलेगा, समझ में, ठीक है। इनका उपयोग ये जो है छोटे इमेज को बड़ा करके दिखाता है ना। तो इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, इस दर्पण का उपयोग, इस दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और डेंटिस्ट दांत की सर्जरी करने में, दांतों की अंदर की छुपी कैविटी देखने में इसका उपयोग किया जाता है। घड़ी के सुधारने में, घड़ी सुधारना है, उसके कल पुर्जे छोटे छोटे होते हैं, घड़ी के कल पुर्जे को देखने में इसका उपयोग किया जाता है, घड़ी सुधारने में उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है उसको पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये लेंस नहीं है, ये क्या है, मिरर है, ठीक है। तो पढ़ने में तो इसका उपयोग नहीं होता है, ये दो तीन चीजें हैं, पढ़ने में तो लेंस का उपयोग होगा, है ना। तो तीन चीजें, पहला डेंटिस्ट, हाँ एक और वो बैटरी के सामने कलई, बैटरी के सामने की कलई, बैटरी अरे बुलेट है, बुलेट के सामने जो लाइट लगी होती है, हेडलाइट, मोटरसाइकिलों के सामने हेडलाइट लगी होती है, उनमें जीरो लगा होता है। और ये जो कलई है कैसी होती है, कौन क्यों मिरर, कौन क्यों, कौन सा मिरर की, कौन क्या मिरर, आउटर दर्पण की फोकस करती है, क्या करती है, फोकस, लाइट को बढ़ा देती है, इनलार्ज कर, लाइट को क्या करती है, इकट्ठा कर देती है, जिससे लाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा दिखती है, समझ में। मारुति की हेडलाइट, कार, बस, ये वो सबके हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है, आया, ठीक है। तो चार जगह, पहला दाढ़ी बनाने में, दूसरा दांत, तीसरा घड़ी के कल पुर्जे देखने में, है नहीं, और सूक्ष्म जीव नहीं, कार, वाहनों की बैटरी की चार्ज के उपयोग में, ठीक है, उसको इकट्ठा करने में। ये साइड ग्लास में कहा यूज करते हैं, साइड मिरर, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने में। क्यों 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 सुनो, पीछे के जितने भी इमेज है, पीछे जितनी भी गाड़ियां है, सारी की सारी देख सकते हो तुम इसमें, क्योंकि छोटा इमेज बनता है, पहली बात। दूसरा, जितना दिख रहा होता है उतनी दूर होता नहीं है, उसमें लिखा होता है कि, उसमें एक लाइन लिखा था, क्वेश्चन लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूर दिख रहा है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दैट इट्स अपीयर, जितना ये दिख रहा है उससे ज्यादा नजदीक है, जितनी दूर तुमको भीतर दिख रहा है ना उतनी दूर नहीं है, उससे ज्यादा करीब है, क्योंकि ये छोटा बनाता है। तो छोटा ऐसा लगता है कि बहुत दूर होगा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं होता, वो जितना दिखता है उससे ज्यादा पास होता है, दूर नहीं होता। हाँ, बात समझ में। इसलिए साइड मिरर में देख लो तो डायरेक्ट कट नहीं मारने का, क्योंकि दिखता दूर है पर होता दूर नहीं है, बहुत पास होता है, ठीक है, समझ में आया। अरे तुम्हारी तो बात है, ओके। तो ये ओवरऑल किसके बारे में था,